तो दोस्तों अगर आप भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आप सिंपल एसआईपी करते हुए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर रहे हो। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं स्मार्ट एसआईपी के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को पता ही नहीं होता, जिनकी वजह से उनका लॉन्ग टर्म में एक स्मार्ट एसआईपी के मुकाबले उनका सिंपल एसआईपी कम रिटर्न जनरेट करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर ये स्मार्ट एसआईपी होता क्या है। तो स्मार्ट एसआईपी को समझने से पहले जरा क्विकली एक बार हम समझते हैं कि सिंपल एसआईपी क्या होती है। सिंपल एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से हम एक प्लान में पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि हम अपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप हर महीने या हर क्वार्टर आप क्या एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि इतना पैसे कटेंगे ऑटोमेटिक, और उसके अगेंस्ट में हमें एनएवी जो भी उसकी करंट एनएवी होगी उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स हमारे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे एक पर्टिकुलर स्कीम के। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए मैंने बात करा क्वांट का स्मॉल कैप फंड के बारे में, तो मैंने उसमें क्वांट के स्मॉल कैप फंड में मैंने 5 तारीख की एसआईपी की डेट डाल दी और मैंने स्टार्ट कर दी सिप। तो होगा क्या, सिप मतलब एसआईपी शॉर्टकट में बोलते सिप। तो क्या होगा, हर महीने की 5 तारीख को मेरे बैंक से पैसे कटेंगे और उसके बदले में मुझे म्यूचुअल फंड की यूनिट मिल जाएगी, और ये मंथली हमें मतलब हर मंथली ये रेगुलर बेस पे रिपीट होती रहेगी। हर मंथ फिर से पैसे कटेंगे और मेरे जो यूनिट होगी वो बैंक में मतलब डीमेट अकाउंट मेरे क्रेडिट हो जाएगी। बैंक से पैसे कटेंगे, डायरेक्ट होंगे, डेबिट होगा, और फिर दोबारा मेरे डीमेट अकाउंट में उसके अगेंस्ट में क्वांट के स्मॉल कैप के यूनिट जो क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये हमारा सिंपल एसआईपी इस तरीके से काम करता है। अब समझते हैं कि ये स्मार्ट एसआईपी क्या होता है। सिंपल एसआईपी और स्मार्ट एसआईपी में देखा जाए तो इनका जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है, जरा इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने स्टेप अप एसआईपी एग्जांपल दिया है। जो हम स्मार्ट एसआईपी जो बोल रहे हैं, कब से स्मार्ट एसआईपी का मतलब स्टेप अप एसआईपी की बात कर रहे हैं कि स्टेप अप एसआईपी क्या होता है। यहाँ पे हमने एज्यूम करें एक वैल्यू 10%। अब ये वैल्यू कहाँ से आई है ये आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्मार्ट एसआईपी आखिर होता क्या है, जिसको हम लोग स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। मान लीजिए मैंने 2024 में 1 तारीख को 2024 में 1 जनवरी को मैंने एसआईपी स्टार्ट करी 100 रुपये की। तो हर महीने मेरे 100 रुपये अमाउंट डिडक्ट होंगे बैंक से। सिंपल एसआईपी में इसी तरीके से पैसे कटते हैं कि आपने जिस वैल्यू को मतलब जितना भी अमाउंट की एसआईपी आपने शुरू करी है, जैसे 100 रुपये का मैंने एग्जांपल लिया, तो हर महीने 100 रुपये मेरे बैंक से कटेंगे और उसके बदले में यूनिट मुझे मिलेंगे मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर। तो ये पूरे 2024 में जनवरी, फरवरी, मार्च मतलब पूरे साल भर 12 के 12 महीने ऐसा सेम प्रोसेस होगा, हर महीने 5 तारीख को। अब यही चीज़ अब क्या होगा 2025 में भी होगा। अगर ये सिंपल एसआईपी होता तो 2025 में भी जनवरी, फरवरी, मार्च मतलब 2025 में भी 12 के 12 महीने फिर से 100 रुपये की एसआईपी की अमाउंट डिडक्ट होती। लेकिन स्मार्ट एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी में क्या है कि आपने पहले साल तो 100 रुपये की एसआईपी करी, लेकिन दूसरे साल आपने 100 नहीं, उसमें 10% इंक्रीज कर दिया वैल्यू, और अब आपकी एसआईपी जो है वो 110 रुपये की जाने लग गई। 100 रुपये पे 10% निकालेंगे तो 10 निकल के आता है, और 10 जोड़ देंगे तो 110 बन जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब अगले साल से एसआईपी आपकी 110 रुपये की चलेगी 12 महीने तक। फिर 2026 आता है, मतलब अब तीसरा साल, यहाँ पे 110 के ऊपर 10% फिर से इंक्रीज किया जाएगा, और 2026 में अब पैसे आपके कटना शुरू होंगे 121 रुपये। ज़्यादा अमाउंट हर साल इंक्रीज होगा। इससे होगा क्या, अल्टीमेटली बाद में आपको रिटर्न भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करें, तो जैसे आपकी हर साल कुछ वैल्यू सैलरी में इंक्रीमेंट होती है, उसी तरीके से आप समझिए आप एसआईपी में भी अमाउंट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, आप इंक्रीज कर रहे हैं। इससे होगा क्या, आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका जो रिटर्न बनने के जो पॉसिबिलिटी है वो उतना ज़्यादा रहता है। मतलब एक नॉर्मल एसआईपी और एक स्मार्ट एसआईपी दोनों मान लीजिए 10 साल में 12% रिटर्न जनरेट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल देखेंगे आगे, जिसमें हमको पता चलेगा कि जो स्मार्ट एसआईपी है उसने ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया एज़ कम्पेयर टू हमारा सिंपल एसआईपी। तो यहाँ पे इसी तरीके से 2027 में भी 133 रुपये हो जाएंगे, 28 में 146। तो ये हो क्या रहा है, हर साल 10% वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने जो है स्मार्ट एसआईपी को सिलेक्ट करा था। चलिए जरा एक कंपैरिजन टेबल अब देखते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो स्मार्ट एसआईपी है हमारे सिंपल एसआईपी से कितना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे 2 कंपैरिजन टेबल मैंने दिखा रखे हैं। यहाँ देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट सिंपल एसआईपी में हमने 5,000 रुपये की सेट करी है, और हम रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं कि 12% रिटर्न हमें मिल जाएगा। 12% इसलिए दिखा क्योंकि हमारा जो इंडेक्स होता है यूजुअली 12% रिटर्न दे देता है एक लंबे पीरियड में। यहाँ पे पीरियड जो है वो 10 साल का सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया, मतलब आपने हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करा 10 सालों तक, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करा
6 लाख रुपए और आपका रिटर्न कितना बना तो 5,61,000। टोटल वैल्यू की बात की जाए तो आपका 11,61,695 बन गया। तो आपने हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करा था 10 सालों तक, और सिंपल SIP थी, मतलब आपने पूरे 10 साल तक हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये आपके कटते रहे, उसके अगेंस्ट में आपको यूनिट मिलते रहे, और 10 साल बाद जाके आपका टोटल रिटर्न इतना बना जब 12% का मार्केट रिटर्न दिया। तो अब इसी हम यहाँ पे हम समझते हैं स्मार्ट SIP के बारे में। हमने मंथली जो 5,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी, यहाँ भी 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम एनुअल स्टेप अप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे हर साल 10% इंक्रीज करने वाले वैल्यू। जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में समझा था कि पहले साल हमने 100 रुपये करा, अगले साल से हमने 10% बढ़ा करके 110 करना शुरू कर दिया। वैसे यहाँ पर पहले साल तो हमने 5,000 करा, फिर 10% में बढ़ाई करेंगे अगले साल, फिर उसके अगले साल फिर 10% बढ़ा देंगे। थोड़ा वैल्यू हर साल इंक्रीज होता रहेगा 10%। और ये आप जो इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू, ये आपके अपने अकॉर्डिंग मतलब आप सेट कर सकते हैं कि आप 10% नहीं तो आप चाहे तो 5% में बढ़ा सकते हैं। आप अपने सैलरी के हिसाब से जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे आप यहाँ पे एनुअल स्टेपअप को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कोई मान लीजिए ज़्यादा उसके पैसे मतलब वो चाहता है अगले साल से वो ज़्यादा करे, तो 10 के बजाय 20 कर दे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10 करते हैं, 5 करते हैं या 7 करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना बढ़ाना चाहते हैं। जो जितना ज़्यादा बढ़ा सकता है, यस, उनका लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 10% ही बढ़ाया, और यूजुअली 10% मान के चल रहा हूँ मैं। आप चाहे तो उसे कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। रिटर्न हमने सेम अज्यूम करा, जैसे सिंपल में 12 मिल रहा था सिंपल SIP में, वैसे यहाँ पे स्टेप अप SIP में भी अज्यूम करा कि 12% का रिटर्न मिल जाएगा। टाइम पीरियड जो है 10 साल, सेम पीरियड यहाँ पे 10, यहाँ भी सेम 10। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर महीने 5,000 रुपये ही सिर्फ कर रहे थे, इसलिए 10 सालों तक हमारा यहाँ पे 6 लाख रुपये इन्वेस्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगले साल से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर उसके अगले साल फिर दोबारा वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो क्योंकि वैल्यू में 10% का इंक्रीमेंट आ रहा है, इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखिए कितना हो गया, 9,56,000 रुपये, जबकि यहाँ पे 6 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है, तो देखिए रिटर्न भी ज़्यादा मिला आपको। यहाँ पे 7,30,000 का एस्टिमेटेड रिटर्न बना है, जबकि हमारे सिंपल SIP में रिटर्न कितना बना था, 5,61,000 का। तो यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा क्यों है, क्योंकि आपने अमाउंट भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा है। और टोटल 10 साल बाद देखेंगे तो जो सिंपल SIP वाला था उसको क्या वैल्यू मिला, 11,61,000, जबकि हमारा स्मार्ट SIP वाले को कितना मिला, 16,90,000 के आसपास, मतलब 87 है अप्रोक्स बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है, अगर आप पॉसिबल है, आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप SIP की वैल्यू हर साल थोड़ा इंक्रीज कर पाए, जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती है उसके मुकाबले, तो आप स्मार्ट SIP को जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको सिंपल SIP के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। यहाँ पे मैंने 10 साल की पीरियड सेलेक्ट करा है, मान लीजिए कोई 15 साल 20 साल करता है, तो इसका मतलब बाद में जो ये रिटर्न का जो फर्क है ना, वो उतना ही बड़ा हमें देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहें तो स्मार्ट SIP पे स्विच जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपके हो सकता है आपके जो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो सिंपल SIP के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बीट करे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।